मॉर्निंग माय लवली व्यूअर्स, शिवानी का प्यार भरा नमस्कार। आ गई शिवानी फिर से एक हेल्दी रेसिपी लेके। आज मैं आपके सामने पराठे की स्टफिंग की रेसिपी लेके आई हूँ। अब वो स्टफिंग किस चीज़ की बनेगी? वो बनेगी आज भाई फूल गोभी की। और एक स्टफिंग मैं सिखाऊंगी आपको कच्चे केले की बनाना। भाई फूल गोभी की स्टफिंग तो हर कोई अपने किचन में तैयार करता हुआ, लेकिन जैसे कि मैं अपने वर्जन में बनाती हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो आज का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो है किस चीज़ की स्टफिंग। तो है आज फूल गोभी की स्टफिंग बनाऊंगी मैं और कच्चे केले की। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका फर्दर और स्टेप क्या है। ये पहला स्टेप जो मैंने किया है आपके सामने, ये जो आपको दिख रहा होगा फूल गोभी, ये मैंने पहले से ही ब्लांच कर लिया है गर्म पानी में। ये बिल्कुल प्रॉपरली वॉश कर लिया है, ये बिल्कुल सूख गई है। तो ये है इसका फर्स्ट स्टेप। और कच्चे केले को मैंने बॉईल कर लिया है 3 विसल में, अच्छे से प्रॉपरली वॉश करके 3 विसल में, और इसको बॉईल कर लिया। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट स्टेप। अब चलते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। अब मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया, ये मैंने ग्रेट कर ली अपनी गोभी। अब मैं आपको सैर कराती हूँ कि इसमें क्या क्या पड़ने वाली है सामग्री। तो ये देखिए, ये है बारीक कटा हुआ लहसुन, ये दिख रही है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक, ये है बारीक कटा हुआ धनिया। अब चलते हैं ड्राई स्पाइसेस की ओर। ड्राई स्पाइसेस में जाएंगे ब्लैक सॉल्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर जो कि मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट में निकाल के रखा हुआ है। ये है, आपको दिख रहा होगा, ये है अनार का दाना जो मैंने लिया 1 चम्मच। ये मैं आपको बताऊंगी कि कब इसको डालना है। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये है जो बेसन वाली सेव आती है नमकीन मार्केट में, वो मैंने थोड़ा सा लेके और इसको पीस लिया है बारीक। तो ये है वो नमकीन। अब तड़के के लिए जाएगा जीरा और अजवाइन का तड़का, राइट। तो ये हुआ पूरा सेटअप जो है मेरे गोभी के जो पराठे की स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं उसका। मैंने अपना जो आयरन का तवा है वो ऑलरेडी गर्म करके रखा है। इसमें मैं डाला है 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अब मैं इसमें क्रैकल करूंगी अपना ये जीरा, और गैस की फ्लेम को हाई रख देंगे बिकॉज हमें इसको बिल्कुल पकाना नहीं है। हमारी गोभी जो है वो पराठे की स्टफिंग बिल्कुल ही खिली खिली बनेगी। तो अब इसमें ये जब क्रैकल हो गया है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन। ये गया बारीक कटा हुआ लहसुन। अब जाएगा इसमें बारीक कटी हुई मिर्च, जाएगा ग्रेट किया हुआ जिंजर, और जाएगी बारीक कटी हुई धनिया। ये सब इसी स्टेज पे जो है वो जाएंगे। और गैस की फ्लेम को जो है वो स्लो नहीं करना है, हमको इसको ऐसे करके भूनना है। अब जब ये अच्छे से भून जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस। अगर हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे तो ध्यान रखेंगे गैस की फ्लेम को हमको लो करना है। और मैंने अपनी गैस की फ्लेम को जो है वो लो कर दिया है। अब मैंने ऐड कर दिया अपना ये जो मैंने ड्राई स्पाइसेस निकाल के रखे थे, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अब हमको इसको भी अच्छे से इसको भूनना है। इसको 2-3 मिनट तक भूनने के बाद हम अपनी जो ग्रेट की हुई गोभी है उसको ऐड कर देंगे। आपने देखा होगा कि मैंने सॉल्ट इसमें ऐड नहीं किया। जी हाँ, सॉल्ट स्टफिंग में ऐड नहीं करना है। सॉल्ट हम जब आटा लगाएंगे उसमें ऐड करना है। अगर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे तो वो अपना मॉइस्चर छोड़ देगा। और प्याज भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, पर मैं ऐड नहीं करूँगी। तो ये हो गए हमारे जो ड्राई स्पाइसेस है वो अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी गोभी। इसको ढकना वगैरह बिल्कुल नहीं है और इसको ऐसे ही ओपनली ही पकाना। अब मैं गैस की फ्लेम जो है वो हाई कर दे रही हूँ और गोभी को ग्रेट डालने के बाद जो है इसको अच्छे से टॉस कर दूँगी। ये गई हमारी ग्रेट की पूरी फूल गोभी। अब हम इसको टॉस करेंगे अच्छे से। अब मैंने गोभी को अच्छी तरीके से टॉस कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी ये जो मैंने ये नमकीन पीस के रखी थी बेसन वाली वो, और ऐड कर दूंगी अनार दाना फाइनली। तो ये हो गई हमारी गोभी की मस्त सी स्टफिंग जो है वो तैयार। अब इसको हाई फ्लेम पे भूनना है और बिल्कुल भी इसको जो है वो ढकना नहीं है बिल्कुल। और इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी किस देर तक इसको आपको भूनना है। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा बिकॉज हमने इसमें ऐड कर दी अपनी ये बीकानेरी जो सेव वाली भुजिया होती उसका जो है वो जो पाउडर फॉर्म है। तो ये देखिए, ये होती है मेरी फॉर्म की गोभी की स्टफिंग। तो बस इसको हाई फ्लेम पे ऐसे भूनना है, ढकना बिल्कुल नहीं है। कुछ देर के 2-3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम में भूनने के बाद हम इसको ट्रांसफर कर देंगे अपने प्लेट में ताकि ये कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाए। Now look at that, perfectly done, beautiful. See, एकदम ब्राउन हो गया, परफेक्टली कुक्ड। गैस की फ्लेम ऑफ,
3 मिनट हाई फ्लेम पे इसको एकदम भूनना है अच्छे से। आपकी गोभी के पराठे की स्टफिंग जो है वो रेडी है माय स्टाइल। अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे अपने इस प्लेट में और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप कच्चे केले की स्टफिंग बनाने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो रॉ बनानास है उसकी स्टफिंग हम कैसे तैयार करेंगे। तो ये जो रॉ बनाना मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने ग्रेट कर लिया है, ठीक है। ये है बारीक कटा हुआ धनिया, ये है बारीक कटी हुई मिर्च, बारीक ग्रेट किया हुआ अदरक, ये है बारीक कटा हुआ लहसुन। ड्राई स्पाइसेस में जाएंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर, चाट मसाला और कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट की हुई, जो कि मैंने प्लेट में ऑलरेडी निकाल रखी, और ये कुटी हुई लाल मिर्च और नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जाएंगी हमारे रॉ बनानास की स्टफिंग में। तो अब हम स्टार्ट कर देंगे ऐड करना अपनी ये सारी चीज़ें इसमें, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी गोभी की स्टफिंग और अपनी कच्चे केले की स्टफिंग। फाइनली हमारे कच्चे केले की स्टफिंग देखिए, रॉ बनाने की बहुत ही लाइटली हमें अपने हाथ से देखो टॉस करना है, मैश नहीं करना है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी ये स्टफिंग कच्चे केले की। और हमारी जो गोभी की स्टफिंग है वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये तो हुआ हमारा जो है वो स्टफिंग बनाने का प्रोसेस। अब मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू पैक द लोईज, और फिर हम उसको रोल आउट करके इसको अच्छे से सेकेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी प्लेटिंग। तो चलते हैं लोइयों को पैक करने की तरफ। ये डाल दिया है मैंने अपनी कच्चे केले वाली स्टफिंग की, जो स्टफिंग है उसको लोई के अंदर, और इसमें छिड़क दिया है थोड़ा सा आटा। अब मैं इसको ऐसे पैक कर दूंगी अच्छे से, और फिर उसके बाद रोल आउट करके और अपने तवे पे डाल दूंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही मैं करने वाली हूँ अपनी गोभी वाली स्टफिंग के साथ। तो बस अब इसको पैक करते और इसको रोल आउट करके अपने तवे पे जो है वो डालते हैं। ये है मेरी कच्चे केले वाली स्टफिंग वाला पराठा जो मैंने तवे पे ऑलरेडी डाल दिया। इतनी इवनली आई है इसकी कोटिंग जो है पराठे की स्टफिंग जो है। अब मैं इसको ब्रश करूंगी बस ऑयल से, मूंगफली के तेल से, और इसको फ्लिप करके अच्छे से अलसी पलटी करके जो है वो अच्छे से इसको चारों तरफ से जो है वो सेक लूंगी। ब्यूटीफुल, बिल्कुल भी स्टफिंग देखिए बाहर नहीं आई है, कितने इवनली पूरी स्प्रेड है पराठे पे, लाइक दिस, परफेक्ट, परफेक्टली डन। अब इसको अच्छे से सेक लिया जाए चारों तरफ से। और ये मैंने रोल आउट करके रखा है गोभी की स्टफिंग। सी कितनी इवनली आई है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली आपकी गोभी की स्टफिंग। तो अब मैं इसके बाद डालूंगी अपनी गोभी की स्टफिंग वाला पराठा। तो ये तो हो गया मेरा कच्चा केले का, और फिर नेक्स्ट जाएगा अपना गोभी का पराठा। तो अब चलते हैं गोभी के पराठे को सेकने की तरफ। अब ये डाल दिया मैंने अपनी गोभी वाली स्टफिंग का पराठा। देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से पूरी स्टफिंग जो है अंदर बिल्कुल स्प्रेड आउट है, अंदर से बिल्कुल बाहर ऊज आउट नहीं हुई है। अगर आप इस तरीके से हमारी जो गोभी वाली फिलिंग वाली स्प्रेडिंग है बनाएंगे, भाई साहब बहुत बेहतरीन आया है बिल्कुल। अब मैं इसको भी वैसे ही सेम प्रोसेस से हल्का सा ऑयल ब्रश करके जो है उसको सेक लूँगी चारों तरफ से, बिल्कुल कोने कोने अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली खर सेक के। फिर उसके बाद हम चलेंगे प्लेटिंग की तरफ। देखिए बेहतरीन, बिल्कुल इवनली स्प्रेड है जो स्टफिंग है, और बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है। तो बस अब इसको अच्छे से सेकना है और फिर हम चलेंगे प्लेटिंग की तरफ। लग चुकी है मेरी प्लेट, इसमें है कच्चे केले का पराठा और ये गोभी का पराठा, हरी और लाल मिर्च का ठेचा, और ये है प्लेन कर्ड। तो कैसे लगी आपको मैं ये मेरी रेसिपी कच्चे केले की स्टफिंग की और गोभी की स्टफिंग की? डू लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए सी या।